जम्मू कश्मीर मुल्क भर और दुनिया भर में मशहूर सयाती मकाम गुलमर्ग में अगर दिन पर हजारों की तादाद में यहाँ पर सयाह आ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर इस खूबसूरती का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आज हमारी यहाँ पर जो स्टेक होल्डर्स है, यहाँ पर जो गाइड साहिबान है या जो भी सयाहत के साथ यहाँ पर वाबस्ता लोग हैं, इनसे हमारी बातचीत हुई, क्योंकि गाइड एसोसिएशन की तरफ से कल यहाँ पर एक ट्रैकिंग का प्रोग्राम रखा गया था जो बाज़ाब्ता तौर बेस कैंप टंगमर्ग से शुरू हुआ था और बाज़ाब्ता तौर सनशाइन पीक तक जो ये ट्रैकिंग जो ट्रिप जो है वो चला। लेकिन जब हमारी यहाँ पर गाइड साहिबान से बात हुई, जो स्टेक होल्डर्स यहाँ के हैं, इन्होंने जो महकमे सयाहत से यही डिमांड रखी है कि गुलमर्ग के अलावा भी कुछ ऐसी हिडन डेस्टिनेशन है जिन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है, जिसमें सनशाइन पीक आता है, जिसमें पेजन पथरी आता है, कांटरनाग आता है, फ्रोजन लेक आ रहा है या ध्रंग की ऊपरी अगर हम जगहों की बात करके वो इसमें जो है मेंशन हो रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेक होल्डर्स की तरफ से यही महकमे सयाहत और गवर्नर इंतजामिया से जो है डिमांड रखी कि इन एरिया को जो है जल्द से जल्द अपग्रेड किया जाए, न कि यहाँ पर सयाह सिर्फ ट्रैकिंग कर सकते हैं बल्कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी वैलियाज है, मीडोज है या ऐसे भी वाटरफॉल्स है, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सयाहत में मजीद जो है इजाफा कर देगी और यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान है कहीं ना कहीं उन्हें जो है रोजगार भी मिल सकेगा। तो फिलहाल आपको सीधे टंगमर्ग ले चलते और दिखाते यहाँ पर क्या करे स्टेक होल्डर्स इस ट्रैकिंग के हवाले से। गुलमर्ग जो है, गुलमर्ग वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है, लेकिन उसके साथ साथ अभी हमने एक अपग्रेड किया है। कल ही हमने एक ट्रैकिंग का शुरुआत की, तो हमने कुछ अपने टूरिस्ट गाइड साहिबान को लिया साथ में, जिनके पास बहुत ही एक्सपीरियंस है, बहुत ही नॉलेज है, बहुत ही बेस्ट ट्रैकर्स हैं। मैंने उनको साथ में लिया। 12 आवर्स का ट्रैकिंग रहा, नॉन स्टॉप ट्रैकिंग थी और बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैकिंग है। बेस कैंप टंगमर्ग से उसका टंगमर्ग माना जाता है। टंगमर्ग से हमने जाना है कोई 3.5 किलोमीटर पहले ड्रंग वैली। उसके बाद हमने स्टार्ट किया, क्योंकि ड्रंग वैली में ही हिस्टोरिकल स्टोरी ऑफ मॉनेस्ट्रीज आते हैं, मॉन्यूमेंट्स है। उसके बाद हमने ट्रैक वहाँ से स्टार्ट किया, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक किया। हमारा यही रिक्वेस्ट है, हम जितने भी हमने कल पूरा ट्रैकिंग का मज़ा लिया, हम यही रिक्वेस्ट करते हैं डायरेक्टर टूरिज़्म से, ताकि ये प्लेस को पूरा अपग्रेड करे, ताकि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको इनकम ऑफ सोर्सेज भी मिलेगा। और टूरिज़्म के नक्शे पे तो ऑलरेडी ये आ चुकी है, लेकिन अभी तक ये फॉरवर्ड ज़्यादा नहीं हो चुकी है। लेकिन हमारा यही मुतालबा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट से, इसको जितना भी हो सके अपग्रेड करें। तो कौन कौन सी जगह ऐसी है जिन्हें अपग्रेड करने की जरूरत है ताकि यहाँ नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा मैंने जिक्र किया है, ड्रंग वैली। ड्रंग वैली में आता है, पहले ही आता है मॉन्यूमेंट्स, जो मैंने आपको बताया, हिस्टोरिकल स्टोरी मॉनेस्ट्रीज है, मॉन्यूमेंट्स है। उसके बाद वहाँ से आगे कुछ लेक्स है, कांटरनाग लेक्स है और आगे में कुछ और डिफरेंट लेक्स हैं, तो वो अपग्रेड करने की ज़रूरत है। और उसके अलावा वहाँ पर साइड सीन भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। इन मिडल आपको वहाँ पर एक माउंटेन मिल रहा है, जिस माउंटेन का नाम है सनशाइन पीक। हम कल सनशाइन पीक बेस कैंप से स्टार्ट किया और पूरा टॉप पे चले गए। बहुत ही ब्यूटीफुल है और वन ऑफ द बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमें ये लगा सर। 30 साल पहले हमारा ये ट्रैकिंग एरिया ओपन था, इसमें बहुत सारे फॉरेनर आते थे, ट्रैकिंग करते थे। इसमें खास ये बात है, इसमें पानी बहुत ज़्यादा है, इसमें आपको मेडो बहुत है और फॉरेस्ट एरिया हमारा बहुत बड़ा एरिया है। सेकंड, आप फिशिंग कोई करना चाहता है, फिशिंग का वो भी है, फिशिंग भी आप कर सकते हो यहाँ पे। तो जहाँ पे भी कैंपिंग होती है या ट्रैकिंग होती है, वहाँ पे सबसे पहले आपको देखना पड़ता है पानी, क्योंकि पानी ही ज़्यादा ज़रूरत रहता है हमें। तो कल मैं देख के आया, हमारा सनशाइन पीक है, जिसमें विंटर जब आता है तो उसमें हेली स्कीइंग होती है, तो हेली स्कीइंग वहाँ पे करते हैं। तो कल मैं सिर्फ ये देखने गया था कैसा एरिया है, तो मैं जब ग्रेट लेक देखता हूँ या तारसर मारसर देखता हूँ तो मुझे उससे बढ़िया एरिया लगा। इसमें हमारा कांटरनाग, वैसे लेक तो बहुत ज़्यादा है, तो उस मैदान है, पेजन पथरी है। तो अगर टूरिस्ट चाहेगा, टूरिस्ट के लिए यहाँ पे जैसे ग्रेट लेक में 6 नाइटें होती हैं और 1 दिन होता है, 7 दिन का होता है। यहाँ पे हम 15 दिन भी कर सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है। कोई अगर चाहे 10 से 15 दिन भी ट्रैकिंग, तो इतना बहुत बड़ा एरिया हमारे पास है। इस साल टूरिज्म बहुत पीक पे है, तो हम चाहते हैं यहाँ से अब शुरू हो जाए, हमारी ट्रैकिंग शुरू हो जाए। मैं असिस्टेंट डायरेक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ
इंतज़ामिया से, गवर्नर साहब से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा ये एरिया खोला जाए, ताकि हमारे ये यूथ है, ये लेबर है, यहाँ पे गाड़ी वाले हैं या ATV वाले हैं, हर कोई कमाएगा, हमारा मार्केट भी इससे अपग्रेड हो सकता है। लेकिन गुलमर्ग के इर्द गिर्द अगर महकमे सेहत हमें सपोर्ट करे तो इर्द गिर्द उन्हें वो जगह मिलेगी कि टूरिस्ट जो है ना स्विट्ज़रलैंड भूल जाएंगे। उसके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से, वो हमसे ताउन कीजिए। हम कुछ ऐसे स्पॉट्स उनसे इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं जहाँ पानी भी है, एवरीथिंग इज़ देयर। और हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से, इंतज़ामिया से, कि अगर वो हमसे ताउन करेंगे, वो रिजॉर्ट खोल दे जाएंगे, तो आप यकीन कीजिए तो टूरिस्ट है ना और दुगना हो जाएंगे सर। तो कौन कौन सी जगह है वो है? देखिए सर, अगर हम सनशाइन पीक कवर करेंगे तो इसमें आपको बहुत सारी जगह, तोसम मैदान है, पहजन पैथरी है, कांटरनाग है, फिरोजन लेक है, ये सब जगह आएंगे अगर टूरिस्ट के लिए ये रिजॉर्ट खोल दे जाएंगे। टंगमर्ग के इर्द गिर्द दंग वैली है सर, दंग में के आगे एक मिडू ग्राउंड है, वहाँ फूलों का बड़ा है एक मैदान है, अगर वो इंट्रोड्यूस किया जाए तो और ज़्यादा सर टूरिस्ट आएंगे। इसलिए हम गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इन जगहों को खोल दे, हमसे ताउन कीजिए, क्योंकि आर्मी का जो है ना थोड़ा बहुत वहाँ हमें रिस्ट्रिक्शन है, वो रिस्ट्रिक्शन अगर खोल दे जाएंगे हम बिंदास टूरिस्ट को यहाँ बुला सकते हैं सर। इशू है कि यहाँ पे जो द्रंग एरिया है, द्रंग से आगे आप चाहे राइट साइड में जाओ या लेफ्ट साइड में जाओ, दोनों एरिया बहुत ही वाइड है। आप इसमें ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप इसमें कैंपिंग कर सकते हैं, आप इसमें फिशिंग कर सकते हैं, क्योंकि गुलमर्ग एक छोटी बाउल है। छोटी बाउल में ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 घंटा टूरिस्ट जो है स्पेंड कर सकता है। उसके अलावा जो है गुलमर्ग हमारी उसी 5 घंटे में पूरा विजिट कर सकता है गुलमर्ग को। गुलमर्ग के अलावा जो हमारे पास ये वाला एरिया है, जो सनशाइन पीक तक आप खोल सकते हैं, जहाँ पे कुछ लेक्स का विज़िट कर सकते हैं, या फिर बहुत बड़े बड़े एरियाज़ हैं जहाँ पे कैंपिंग हो सकती है, फिशिंग हो सकती है। इस एरिया को ओपन करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ का जो यूथ जुड़ा हुआ है टूरिस्ट के साथ, तो उनका जो रोज़गार का एक ज़रिया है वो खुल जाएगा। हम है टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, इसी के ऊपर फोकस करता है कि हम कैसे नई नई जो डेस्टिनेशंस हैं हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन, उनको कैसे ओपन करें। उसमें जब तक आपको लोकल का सपोर्ट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक पॉसिबल नहीं है। डिमांड है कि इस रूट्स के ऊपर एक सर्वे किया जाए टिल सनशाइन पीक। हमारे जो लोकल्स गाइड हैं यहाँ पे, ये आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसमें इसलिए भी सर्वे करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें बहुत सी जगहों पे जो है आर्मी का जो है वो इंटरफेयर रहता है। उनके साथ बात करने की ज़रूरत है। आराम से उन जगहों पे आप अपना एंट्री वगैरह करा के आगे के लिए निकल सकते हैं। पूरा एक साइड से जाने के लिए, दूसरे साइड से आने के लिए इसमें एक वे बनना चाहिए ताकि हर एक को फिर रोज़गार मिलना शुरू हो जाए। यहाँ पे आप पहलगांव जाओ, सोनमर्ग जाओ, उनके पास बहुत बड़ी स्पेस है, हमारे पास भी स्पेस है, लेकिन इसको ओपन करने की ज़रूरत है। एक्चुअली जो हम लोगों ने रात यहाँ से स्टार्ट किया है, टंगमर्ग से हम पहले द्रंग गए, द्रंग से ऊपर हम गए जहाँ पे एकदम बढ़िया वाटरफॉल मिलता है, जहाँ पे एकदम थ्रोट फिश है, वहाँ पे हमने अपने आँखों से देखा है वो थ्रोट फिश। और उससे ऊपर हम गए जिसका नाम है सनशाइन पीक, और सनशाइन पीक में हमें बहुत खूबसूरत जगह मिला। सबसे खूबसूरत जगह जो है सनशाइन पीक है। और सनशाइन पीक से आगे हम गए जिसका नाम है तोसम मैदान। तोस मैदान पे बहुत बढ़िया जगह है, हर किस्म का फ्लावर्स वगैरह है, और हम लोग को बहुत मज़ा आया। और हम चाहते हैं अभी कि हमारे साथ भी वहाँ पे टूरिस्ट आना चाहे कि तोस मैदान का जो मज़ा लें और सनशाइन पीक का मज़ा लें। और हम चाहते हैं दिन ब दिन टंगमर्ग से टूरिस्ट द्रंग से जो ऊपर जाते हैं, बहुत टूरिस्ट आना चाहे और उसमें ट्रैकिंग करना चाहे कि हमारे बच्चे लोग जो भी है वो सामने आना चाहे। और रिक्वेस्ट जास्ती हम टूरिस्ट के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के से करना चाहते हैं कि कम से कम ये रोड में जो है थोड़ा हमें दिलचस्पी दे। क्यों नहीं है, पानी हमारा है, ये हेड क्वार्टर हमारा है, यहाँ से पानी गुजरता है, श्रीनगर को सैराब करता है, तो हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए। मैं आपको बिल्कुल आश्वासन दिलाता हूँ। पिछले साल, चूँकि मैं 1.5 साल से ही चेयरमैन बना हूँ, तो पिछले साल हमें कुछ दिक्कत आ रही है कि हमारे जो ये प्रोजेक्ट्स बने, DPR बने, उसमें कॉन्ट्रैक्टर नहीं क्वालिफाई कर सके।
तो उसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही है कि हम पर इल्ज़ाम आ रहा है कि अपना देख रेख नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपसे वादा करता हूँ, यकीन करता हूँ कि इस साल जो हमने स्प्लिट किया इसको टेंडरिंग प्रोसेस को, तो स्प्लिट करने के बाद अब कंट्रैक्टर बिल्कुल इंटरेस्टेड है, आ रहे हैं बहुत जल्द इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने की देखेंगे आप कि बडगाम जो हमारा हेड क्वार्टर है बिल्कुल अच्छी तरह से उनको पानी दिया जाएगा। इसके लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ खुद। मैं ऐसे मॉनिटरिंग कोई एजेंसी भी नहीं और ना उस तरह का मेरा जहन है। मैं एज ए लेबर काम कर रहा हूँ, मुझे फुर्सत नहीं है किसी को मिलने के लिए। मैं खुद मूवमेंट करता हूँ एज ए लेबर। चेयरमैन ज़रूर हूँ, लेकिन ये भी नहीं है कि मैं किसी को नहीं मिलता हूँ। आप अगर देखेंगे जितने भी चेयरमैन हमारे पूरे यूटी के अंदर में है, मेरा ऑफिस आप देख लीजिए, मंडे और थर्सडे मैंने पूरा ही रख लिया है सुबह शाम अपना ऑफिस पब्लिक के लिए। और आप देखिए लाइन्स कितनी लंबी होती है। मैं एक एक फर्द का फ़ोन मिलाता हूँ ऑफिसर्स के साथ, लिख के देता हूँ, पैर पकड़ता हूँ ऑफिसर्स के, इनके काम करो, और जितना मुझसे मुमकिन हो सकता है मैं करता हूँ। मूवमेंट भी करता रहता हूँ। आप देख लें 2 दिन मैंने सेक्रेटरीट को रखे हैं। पहला दिन जो है मंडे का वो बडगाम में, ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरा सेक्रेटरीट में, थर्सडे फिर बडगाम में, और जुमे को थोड़ा सा नमाज का मेरा रहता है दिन, आधा दिन उसमें मेरा बिजी रहता हूँ। सैटरडे को मैं ग्राउंड को मूवमेंट करता हूँ। संडे को मेरा पब्लिक दरबार घर में होता है। कोई एक सेकंड मेरा नहीं है जो मैं पब्लिक को खिदमत नहीं करता हूँ। जी, अगर हम देखें तो मैगडमाइजेशन के हवाले से जो यहाँ पे लोगों का कहना है कि जो हमें हिस्सा मिलना चाहिए वो नहीं मिला, ज़्यादातर काम जो है वो बीरू कॉन्स्टिट्यूंसी को हुई, तो इस पर आपका क्या राय है? इसमें कोई पॉलिटिक्स है ही नहीं। आप देखते हैं ये पंचायती राज है, 3 टायर सिस्टम है। इसमें प्लान्स बने हुए हैं, स्कीम्स बनी हुई हैं, गाइडलाइंस फिट है। इसके 2 डिवीजन्स हैं। आपको मालूम है कि एक डिवीजन का पैसा दूसरी डिवीजन अगर कोई साबित करे ट्रांसफर हुआ है 1 रुपया, उसी वक्त मैं रिजाउन होऊंगा कि मैं इसके काबिल नहीं हूं, मैं इस मनसब के लायक नहीं हूं। मैं इतनी शफाफियत के साथ काम कर रहा हूं। आप देखिए कि मैं कभी अपने ऑफिस में सरकारी गिलास में पानी नहीं पीता। यह कैसे मुमकिन है कि किसी का हक छीन के मैं कहीं और ले जाऊं? लेकिन काम सूरत से जारी है। कहीं कोई अफसर बड़ी मतलब शौक से काम करता है, दिन रात मेहनत करता है, कहीं थोड़ा सा डिले हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं हम ज़्यादा काम कर रहे हैं या कहीं पैसा ज़्यादा दिए। आप हमारा रिपोर्ट देख लीजिए, हर जगह का पैसा जो आया है वहाँ से काम शुरू है, लेकिन कहीं स्लो है, कहीं तेज़ है, इतना फ़र्क है। लेकिन कंप्लीट सेशन जब होगा उस दिन आप तराजू देख लीजिए कि चरारे शरीफ से लेकर बीरवा तक आप कहीं इस तराजू को फ़र्क नहीं पाएंगे। अगर हम देखें तो हॉस्पिटल के हवाले से जो ऋषिपुरा में हॉस्पिटल बनने वाला था, या अगर हम देखें हुमामा बडगाम जो ये डबल लेन का काम, तो उस पर आपने क्या कहा? हाँ, ये 2 बहुत ही हमारे इंपॉर्टेंट इशू। आपको मालूम एलजी साहब से मेरी मुलाकात हुई, कोई 1 घंटा बड़ा खुशगवार माहौल में उनका मेरे ज़िले बडगाम की तामीर और तरक्की के हवाले से बात हुई। तो जो ही मैं बैठा तो उन्होंने कहा कि चेयरमैन साहब आपकी सबसे बड़ी समस्या है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, और उन्होंने मुझे वहाँ वादा किया कि आप जो रोज़ कम्युनिकेशन कर रहे हैं ये अब थम जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द 1 महीने के अंदर अंदर हम आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की अनाउंसमेंट कर देंगे। वहाँ जो दूसरा का रोड का, ये जो हुमामा रोड, इसमें स्ट्रक्चर्स उठाने में बड़ी दिक्कत आ रही है कि काफ़ी लोग ने बड़े बड़े स्ट्रक्चर, इसमें पैसा बहुत ज़्यादा जा रहा है, उतना सड़क की तामीर में नहीं लगेगा, उसके 100 टाइम्स हमें स्ट्रक्चर्स में कंपनसेशन देना पड़ता है। उसमें देख रही है सरकार, देख रही है, बहुत जल्द उसमें कोई ना कोई फैसला हम ले लेंगे, कुछ ना कुछ उसकी वाइडनिंग हम करेंगे। आप देख रहे हैं JK24/7 न्यूज़ और मैं नदीम। और अगर हम बात करें स्कूल्स के हवाले से तो आज एक बार फिर नॉर्थ कश्मीर के अंदर जो है एक प्राउड मोमेंट है, जबकि अगर देखा जाए SRM वेलकिन स्कूल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। और अगर इसको जो है नेशनल अवार्ड स्वच्छ अभियान के तहत जो है ये पुरस्कार जो है इनको दिया जाए। SRM वेलकिन स्कूल की अगर हम बात करें क्लीननेस ड्राइव के हवाले से या अपने स्कूल को साफ रखने के लिए नेशनल अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया जाएगा। और हमने स्कूली बच्चों के साथ, SRM वेलकिन के स्टूडेंट्स के साथ साथ अगर हम देखें टीचर से भी हमने बात की, तो उनका कहना है कि अगर हम देखें जो कि वहाँ की चेयरपर्सन जो वहाँ की मैम है, उनसे हमने बात की तो उनका भी कहना है कि हम
जिस तरह से जो अगर हम देखें अपने माहौल को, अपने घर को हम साफ़ रखते हैं, उसी तरह से जो है हमारे बच्चों को चाहिए कि स्कूल को भी जो है वो साफ़ रखे। किस तरह से जो है To all of you, I am Zahra Khurshid, a student of class 10 of SRM Milkin High Secondary School Sopor. Well, हमारे स्कूल को स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार मिला है, नेशनल अवार्ड प्रोवाइडेड फ्रॉम द गवर्नमेंट टू आवर स्कूल। वेल, हमारी यही मैसेज हर एक को है कि अपना स्कूल, अपनी सराउंडिंग क्लीन रखा करे। हम स्कूल को इसलिए गंदा करते हैं थिंकिंग दैट इट इज़ नॉट आवर पर्सनल प्रॉपर्टी, बट आवर मैसेज टू एवरीबडी इज प्लीज़ कीप योर सराउंडिंग्स स्पेशली योर स्कूल क्लीन। हमारे पास जो है नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से आ गई, CO बारामुल्ला के ऑफिस से हमारे पास ये पैगाम आया कि हमें हर एक स्कूल को इंडीड जो भी डिस्ट्रिक्ट बारामुल्ला में थे, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था पहले ये, तो इसके लिए हमें फ़ाइल करनी थी अपनी नॉमिनेशन। तो जब नॉमिनेशंस फाइल करने थे तो इट वाज ऑनलाइन प्रोसीजर, तो ऑनलाइन हमें फ़ोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स और बाकी कुछ अपलोड करने पड़े। तो जैसे ही हमने वो अपलोड किया तो फिर हमें मेल और इन्फॉर्मेशन आ गई कि आपके इंस्टीट्यूशन ने क्वालिफाई किया है फॉर द डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड यू वुड बी अवॉर्डेड। तो उस टाइम पे हमें स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार का डिस्ट्रिक्ट लेवल अवार्ड मिला, जहाँ पे हमें 89% उन्होंने हमारी सर्टिफिकेट जो है उस पर 89% विथ 4 स्टार्स मेंशन किया हुआ था। तो उस वजह से हम क्वालिफाई हो गए स्टेट लेवल के लिए एंड नेशनल लेवल्स के लिए। तो फिर यहाँ पे हमारी एक टीम आई थी बाहर से, जिन्होंने पूरा दिन हमारे साथ स्पेंड किया और पूरा बाज़ाब्ता से हर एक जो हमारे पास फैसिलिटी है, वॉशरूम्स की, ड्रिंकिंग वाटर की, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, हाइजीन, सब कुछ देखा। हमारा जो डंपिंग है गार्बेज का, सब कुछ उन्होंने देखा और वो जियो टैग पे वो अपलोड करते गए। एंड yesterday हमें इंफॉर्मेशन आती है कि we have actually won the award and now we have qualified for this award at the national level। इसने ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, जैसे मैंने कहा अब तो ये रैंक के हिसाब से, तो जो कंसर्न्ड अथॉरिटी थी उन्होंने क्या क्या फैसिलिटीज़ या वो कैसे मुतमीन हो गए, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की नवाजिश है कि हमें तो ये अवार्ड मिला। और मैं ये भी चाहूँगी कि जैसे हम बच्चे को गाइड करते हैं, सिखाते हैं कि घरों में एज अ माँ बाप कि हमें साफ़ सफाई कैसे रखनी होती है, हमें गंद कैसे नीचे नहीं फेंकनी है, हाउ टू यूज़ द डस्टबिन या बाकी हाइजीन के बारे में, तो पेरेंट्स वैसे ही बच्चे को भी सिखाए कि पब्लिक प्लेसेस है जैसे स्कूल्स है, पार्क्स है, रिलीजियस प्लेसेस है, वहाँ पे हमें साफ़ सफाई का कितना ख्याल रखना चाहिए। Community is the main community which can actually influence the parents, because the child is the decision maker these days. Whatever the child says about anything, you know, the parents actually go by that thought. घर पे जो भी डिसीजन होती है, खाना क्या बनना है, घर पे क्या हमें लाना है, कौन सी ब्रांड यूज़ करनी है, छोटी सी बात, शैम्पू कौन सा यूज़ करे, सोप कौन सी यूज़ करे, इवन पेस्ट कौन सा यूज़ करे, हर एक डिसीजन में बच्चे की राय ली जाती है। तो यहाँ पर भी बच्चा माशाल्लाह बहुत कुछ कर सकता है। एनवायरनमेंट को किस तरह से साफ़ रखा जाए, जिस तरह से अगर हम देखें ये खाली स्कूल के अहाते की बात नहीं है, अगर जो हम देखें अगर हम कहीं बाहर कहीं पिकनिक जाते हैं, कहीं पब्लिक पार्क्स में या कहीं पब्लिक गैदरिंग में जाते हैं, तो वहाँ पे भी जो है हमें सफाई का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। तो उस हवाले से SRM मिल्किन सोपोर की बात करें तो इनको जो है इस अवार्ड से जो है सम्मानित किया जाएगा। ये नॉर्थ कश्मीर में जो है एक वाहिद स्कूल है जिसको जो है इस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम एजुकेशन की बात करें तो SRM स्कूल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो है ये एक वाहिद स्कूल है जहाँ पे अगर हम देखें डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर हम बात करें या नॉर्थ कश्मीर की बात करें, जहाँ पे अक्सर जो है पोजीशंस देखने को मिल रही है, जो बच्चे फर्स्ट पोजीशंस जो है चाहे मैट्रिक हो चाहे दीगर क्लासेस की बात करें तो हर क्लास में जो है इनके बच्चे टॉप करते हैं। और साथ ही साथ अगर हम आज क्लीननेस ड्राइव की बात करें तो नेशनल अवार्ड से जो है इनको सम्मानित किया जाए। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला से 25 किलोमीटर की दूरी पे। ये पटन यादीपुरा का इलाका है। आज सुबह यहाँ पर एनकाउंटर हुआ था। आपको मैं बताता चलूँ, पुलिस को काबिल एतमाद ज़राए से मासूस इतला मिलने के बाद एक जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाया गया पटन के यादीपुरा इलाके में, जिसमें 29 RR CRPF, जम्मू कश्मीर पुलिस और SSB ने एक जॉइंट
तलाशी अभियान शुरू किया। घर घर की तलाशी हुई। तलाशी के दौरान जो ही ये मुश्तबा जगह पे पहुंचे, सस्पेक्टेड स्पॉट पे पहुंचे, वहां पर मिलिटेंटों ने इनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की और फौज ने भी यहाँ से रिटेलिएट किया, जिसकी वजह से ये तलाशी अभियान एनकाउंटर में तब्दील हो गया। कहा जाता है कि 2 लोकल मिलिटेंट यहाँ पर मारे गए। इस वक्त के यही तफसील है, एनकाउंटर खत्म हो गया, मगर अभी तक वहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, क्योंकि जब तक वहाँ पर पूरा एरिया सैनिटाइज नहीं हो जाएगा, पूरा क्लीन नहीं कर देंगे, तब तक के लिए वहाँ पर किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। नदीम वानी, JK 24/7, बारामूला। अभी हम डिग्री कॉलेज डोडा में मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे 1 डे जॉब फेयर मेला यहाँ पे रखा गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से, जिसमें खुद SSP डोडा और डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे कुछ बच्चों से भी खास बातचीत की और अलग अलग यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के स्टॉल यहाँ पे लगाए गए थे और काफ़ी सारे बच्चों ने यहाँ पे हिस्सा लिया। मेरे साथ सीनियर ऑफिसर हैं एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका वेलकम है। आज के दिन के हवाले से क्या बताना चाहेंगे जो मेला आपने यहाँ पे रखा था? मैं आपको बता दूं कि एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से डिग्री कॉलेज डोडा में आज जो हमने 1 डे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था, जिसके हमारे 2 मकसद थे। पहला ये कि जो हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं, कुछ डोडा बेस्ड हैं, कुछ बाहर से हैं, जिनको डिफरेंट कैपेसिटीज़ में रिक्वायरमेंट होती है, वैकेंसीज होती हैं, उनको हमने यहाँ पे मदऊ किया हुआ था। और उसके साथ साथ अनएम्प्लॉयड जो डोडा का है, जिनको जॉब की ज़रूरत होती है, उनको हमने बुलाया हुआ था ताकि वो एक ही प्लेटफार्म पर आके अपने आप को रजिस्टर करवाएँ और जहाँ जहाँ जॉब की ज़रूरत है वहाँ उनको जॉब मिल पाए। उसके साथ साथ हमने जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बहुत सारे हैं जो कि डील करते हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के साथ, उनके स्टॉल्स यहाँ पे लगाए हुए हैं और उसकी भी अवेयरनेस हमने उनको दी कि आप अपना यूनिट खोल सकते हैं, लोन ले सकते हैं और प्राइवेट जो अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो जो हमारा प्राइवेट बिजनेस के साथ जो लोग जुड़े हैं या जिनको जॉब अभी तक नहीं मिली है, जो पढ़ लिख के जिनके पास डिग्रियां हैं, वो हम देख रहे हैं कि अगर उनके पास जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, रोजगार उनका नहीं चलता है, तो गलत दिशा की तरफ वो जाते हैं। उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप और लोगों को किस तरह से अवेयर किया, खास करके बच्चों को? मैं आपको बताऊं कि उसके लिए हमारे पास एक मिशन यूथ है। मिशन यूथ की बहुत सारी स्कीम्स हैं, हमने स्पोर्ट्स यूथ क्लब्स बनाए हुए हैं और उसके साथ साथ हमारी अलग अलग स्कीम्स हैं। मुमकिन है, तेजस्विनी है, स्पारिंग इनिशिएटिव है हमारे पास। उसके साथ साथ दर्जनों ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें स्कोप है अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, चाहे हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म बहुत बड़ा सेक्टर है यहाँ पर, उसमें हमारे असिस्टेंस दे सकते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स की तरफ से। खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ है, उसके बाद DIC है। तो इस तरह से दर्जनों ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सबकी जानकारी यहाँ पर हमने उनको लोगों को दी हुई है ताकि वो इस फील्ड में आएँ, जिसमें इंटरेस्ट है, जिसमें रुचि है, उसमें वो अपने आप को आगे आएँ और उसमें जो है गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस लेके अपना यूनिट एस्टैब्लिश करें और खुद भी जॉब एम्प्लॉयड हो जाएं और साथ में जो बाकी उनके साथ है उनको भी जॉब प्रोवाइड करें। यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट आज जिनने स्टॉल यहाँ पे लगाए थे? इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर है, हमारे पास फिशरीज़ है, शीप हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री है, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट है, JK EDI है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, फिशरीज़ है। उसके साथ साथ बाकी और जो बैंक की स्कीम्स बहुत सारी हैं, मुद्रा योजना है, मुद्रा लोन है। तो ये करके हमारे पास 10 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो यहाँ पर आए हुए, स्टॉल्स यहाँ पर लगाए हुए थे और लोगों ने उनसे जानकारी ली, पम्फलेट्स बनाए हुए थे, स्कीम्स की जानकारी डिस्प्ले वहाँ पे की हुई थी। तो इंटरेक्टिव सेशन था। सवाल है, हमारा हिली एरिया माना जाता है डोडा डिस्ट्रिक्ट को, मगर हमारे जो हिली एरियाज़ के लोग हैं, जैसे देसा के लोग हैं या बाकी सारे के इलाके के लोग हैं, उनके पास इस तरह की अवेयरनेस नहीं होती है। तो उनको किस तरह से अवेयर करेंगे? क्या उन इलाकों के अंदर भी आप जाएंगे, उनको वहाँ पर अवेयर करेंगे इस तरह से? हमारी रेगुलरली प्राइवेट फेयर्स होते रहते हैं। हमने लास्ट जो भद्रवा में किया हुआ था, पिछले महीने में जुलाई में हमने वहाँ पे जो है भद्रवा में किया हुआ था फेयर। आज हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो हम ये हमारा कंटिन्यू प्रोसेस है, हम आगे भी डिफरेंट एरियाज़ में जाके जो है जॉब फेयर करवाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो साफ तौर पर देखा आपने, सीनियर ऑफिसर हमसे बात कर रहे थे जिनने साफ तौर पर बताया कि किस तरह से आज के इस मेले को चलाया गया और किस तरह से बच्चों को अवेयर किया गया। और ये तस्वीरें फिर से आप देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की तस्वीरें हैं जहाँ पे एक दिन का ये प्रोग्राम रखा गया था एम्प्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से। उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले टाइम में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, सरकार की तरफ से इस तरह के प्रोग्राम हो ताकि जो हमारी यूथ है वो एडजस्ट हो, वो जो है वो बेरोजगारी से बाहर निकल आए। जी, मेरा नाम अवेशनास मालिक है, मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। मैंने इंजीनियरिंग तहसील ठाठरी फक्सू से आया हूँ। इतनी दूर से आया हूँ यहाँ पर देखने के लिए कि यहाँ पर मेला लगा हुआ था, जॉब मेला, लेकिन यहाँ पर जो है हमने देखने को मिली एक भी वैकेंसीज हमारी सिविल इंजीनियरिंग की नहीं थी। तो मतलब
हमने किस लिए इंजीनियरिंग अपनी की हुई है? हमारे माँ बाप ने 10-10 लाख 20-20 लाख एम्प्लॉयमेंट लोन निकाला है, अनएम्प्लॉयमेंट लोन निकाला हमको पढ़ाने के लिए। हम यहाँ से बेंगलोर गए हैं, हम यहाँ से पंजाब गए हैं अपनी इंजीनियरिंग को कंप्लीट करेंगे, लेकिन वहाँ से आके यहाँ पर हमको ना एक तो गवर्नमेंट जॉब हमको मिलती नहीं। गवर्नमेंट जॉब अब करेंगे भी तो वहाँ पर उसके बाद में बोलते हैं कि इसमें स्कैम हुआ है, तो स्कैम के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो चलो वहाँ से आप जाते हैं प्राइवेट करेंगे। इससे पहले कुछ मेले अगर हुए हैं उनमें कोई हिस्सा लिया आपने? बिल्कुल हमने हिस्सा लिया, आपको मेरे भाई ने भी पहला कहा, हमने बहुत सारे मेलों में ऐसे हिस्सा लिया है, लेकिन वहाँ पर सीधा इनने कहा कि वहाँ पर हमको कहते हैं आपके किस रेफरेंस है, मतलब कि अगर हमको किसी की अप्रोच है तो ही हमको इन कर सकते, तो इंटरव्यू कर सकते, वरना हमको इंटरव्यू तक भी पहुँचने नहीं देते। ये क्या दर्शाती है? इसका क्या मतलब है कि रेफरेंस हम अपने एजुकेशन के बलबूते पर नहीं आ सकते हैं, अपने स्किल के बलबूते पर नहीं आ सकते, हमें किसी का रेफरेंस लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी आज हम आए थे, लेकिन यहाँ पे एक भी कोई कंपनी, जितनी भी कंपनीज हैं, मेगा, पटेल, LNT, जितनी भी कंपनीज यहाँ पे अभी APS, BCC, कोई कंपनी नहीं है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में प्रोजेक्ट्स भर रहे हैं। कोई भी कंपनी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हमें ये बहुत दुख की बात है। नशा तस्करी के खिलाफ अपने अभियान को तेज करते हुए जिला पुलिस सांबा की सांबा पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने एक नशा तस्करी के बड़े प्रयास को विफल किया और इस प्रयास में लगभग 600 से 700 किलो भुक्की की एक बड़ी खेप बरामद की है, जो खेप सेब की आड़ में कश्मीर से पंजाब की ओर ले जाने की कोशिश नशा तस्कर द्वारा की जा रही थी। और पुलिस को जो अपने रिलायबल सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली, उसी जानकारी के आधार पर सांबा पुलिस ने मानसर मोड़ इलाके में उस ट्रक को रोकने की कोशिश की जो ट्रक कश्मीर घाटी से आ रहा था, जिसमें ये भुक्की की बड़ी खेप छुपाकर रखी थी सेब की आड़ में। वो ट्रक मेरे पीछे आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यही जो ट्रक है ये कश्मीर बेस्ड ट्रक है जो कश्मीर से आ रहा था और पंजाब की ओर जा रहा था ये सेब की सप्लाई लेकर। लेकिन इसी सेब की आड़ में ये भुक्की की बड़ी खेप छुपाकर रखी थी। ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं, आप इस हिस्से में देख सकते हैं कि काफी ज्यादा तादाद में जो पेटियां हैं ये भुक्की की हैं, यानी सेब की पेटियां जिसमें ये भुक्की की खेप छुपाकर रखी थी। लगभग 98 पेटियां हैं ये जिसमें ये भुक्की की खेप छुपाकर रखी थी। और पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन पूरी तरह से सटीक बैठी और उसके बाद पुलिस ने जब ये पूरा भांडाफोड़ किया नशा तस्कर का भी और इस तस्करी के प्रयास को विफल किया, तो उसके बाद ये बड़ी खेप जो वो बरामद हुई है 600 से 700 किलो ये भुक्की की खेप, जो आप अंदाजन तौर पर कह सकते हैं अभी एग्जैक्ट फिगर आना बाकी है। पुलिस की तफ्तीश लगातार जारी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ये बड़ी कामयाबी जो है ये सांबा पुलिस को हासिल हुई है। हालांकि इसमें बताते चले कि इसमें SOG की टीम ने भी काम किया और सांबा पुलिस ने भी इसमें काम किया, यानी पुलिस और SOG का ये जो जॉइंट ऑपरेशन था उसी दौरान ये कामयाबी जो है ये हासिल हुई है और ये भुक्की की बड़ी खेप जो है वो बरामद की गई है। इससे पहले भी कई बार भुक्की की खेप जो वो पकड़ी जाती है, लेकिन ये सबसे बड़ी खेप है। देखिए 100 पेटियां आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 100 पेटियां हैं सेब की जो सिर्फ भुक्की के साथ भरी हुई थी। ये कश्मीर एप्पल इन पेटियों के ऊपर लिखा हुआ है, ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यानी इस तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है तस्करों द्वारा कि पुलिस को पता ही ना चले कि नाका पॉइंट पर अगर ये गाड़ी रोकी जाती है तो उसमें यही लगे कि इसमें सेब की सप्लाई जो वो जारी है, लेकिन जो चालाकी बरती जा रही थी तस्कर द्वारा उस चालाकी का भांडाफोड़ कर दिया है पुलिस ने और ये बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। जो स्मगलर है ये कश्मीर का रहने वाला है और उसको भी धर दबोचा गया है। वो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है, उससे लगातार इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये पंजाब के किस हिस्से में खेप पहुंचाने की कोशिश उसकी तरफ से की जा रही थी और कश्मीर के किस हिस्से से ये भुक्की की खेप जो वो लाई जा रही थी। लेकिन ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, यानी कहीं ना कहीं नशा तस्करी के खिलाफ अपना जो पुलिस ने अभियान छेड़ा है उसमें ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। हालांकि इसमें और काम करना बाकी है, लेकिन अब देखना यह है कि इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ चीजें सामने आती है। इससे पहले भी लगभग 1 महीने का ही अगर आपको अपडेट करें तो 2 से 3 बार पहले भी भुक्की की खेप जो वो बरामद की गई है, लेकिन ये सबसे बड़ी खेप जो वो आज बरामद हुई है जो 600 से 700 किलो भुक्की की खेप ये पकड़ी गई है और तस्कर भी इसमें गिरफ्तार हो चुका है। तो ये बड़ी कामयाबी है। उम्मीद करेंगे कि पुलिस इसमें आगे भी लगातार इसी तरह से काम करती रहेगी और नशा तस्कर लगातार जो भी इस तरह के प्रयास करते हैं नशा तस्करी के उनका भांडाफोड़ करती रहेगी। तफ्तीश होना बाकी है। हायर अथॉरिटी क्या कुछ स्टेटमेंट जारी करती है वो भी आपको बताएंगे, लेकिन आपको बताते चले कि जब भी पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली है इस तरह की इलीगल एक्टिविटीज को लेकर तो पुलिस ने उसमें बेहतर तरीके से काम किया, एक्टिवली तरीके से काम किया और लगातार इन तमाम प्रयासों को विफल किया, चाहे वो पशु तस्करी का प्रयास हो या नशा तस्करी का प्रयास हो। ये तस्वीरें आपके सामने देखिए, अभी भी काउंटिंग लगातार जारी
वाली है कि कितना इसका वेट एग्जैक्ट जो है वो सामने आता है, कितनी एग्जैक्ट फिगर सामने आती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक का ये सबसे बड़ा जो प्रयास है विफल किया गया है नशा तस्करी का। जो सेब की आड़ में ये तस्करी की जा रही थी, भुक्की की सप्लाई को पंजाब लेने की कोशिश की जा रही थी, इस प्रयास को सांबा पुलिस ने विफल कर दिया। इंफॉर्मेशन आना शुरू हुई है कि लगातार कश्मीर से सेब की पेटी में, सेब की आड़ में ड्रग्स को लेके ये पंजाब में जाते हैं और वहाँ पे बेचते हैं। तो इसमें हमारी अभी 1-2 दिन पहले मीटिंग भी हुई थी, उसमें भी हमने डिसाइड किया था कि नशे वाला कोई भी व्यापारी होगा वो किसी भी सूरत में स्पेयर नहीं होगा। तो हमें जैसे एसएसपी सांबा ने भी यही डायरेक्शंस दी हुई हैं, उनकी सुपरविज़न में ही आज सुबह हमने एक टीम अपनी मानसर मोड़ में लगाई हुई थी, नाका लगाया हुआ था, आने जाने वाली गाड़ियों को चेक कर रहे थे। तो जैसे ही ये ट्रक वहाँ से आया मानसर मोड़ से, इसका जो ड्राइवर था उसने जैसे पुलिस पार्टी को देखा तो देख के वो घबराने लगा और उसकी कोशिश थी मैं ट्रक को फटाफट भगा के ले जाऊँ। फिर उस ट्रक का वहाँ से पीछा किया और यहाँ पे सिडको मोड़ में आके इस ट्रक को पकड़ा। जब इसको चेक किया तो फिर पता चला कि ड्राइवर की जो घबराहट थी वो इसलिए थी क्योंकि सेब की पेटियों में आधे सेब थे और कुछ सेब की पेटियों में इन्होंने भुक्की रखी हुई थी।